बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल सदक़ात की तालीम कर रहे हैं। फ़सल अव्वल माल खर्च करने के फ़ज़ाइल में ये कुरान पाक की आयत लिखी हैं। आयत नंबर जो है 2। सूरह बकरा का रुकू नंबर 22। तर्जुमा। सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुँह मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ, लेकिन असल कमाल तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैगम्बरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो, अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और गरीबों को और मुसाफिरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और कैदियों और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में खर्च करता हो और नमाज को कायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो कि असल कमालात ये चीज़ें हैं। आयत शरीफा में इनकी बाज़ और औसा सिफ़ात का ज़िक्र फरमा कर इरशाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। दोबारा सुनिए। सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुँह मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ, लेकिन असल कमाल तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैगम्बरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो, अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और गरीबों को और मुसाफिरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और कैदियों और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में खर्च करता हो और नमाज को कायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो कि असल कमालात ये चीज़ें हैं। आयत शरीफा में इनकी बात और सिफ़ात का ज़िक्र फरमा कर इरशाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। फ़ायदा। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहूद मग़रिब की तरफ नमाज़ पढ़ते थे और नसारा मशरिक़ की तरफ नमाज़ पढ़ते थे। इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई और भी मुतअद्दिद हज़रात से इस किस्म का मज़मून नक़ल किया गया है। दुर मंसूर इमाम जसास रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आयत शरीफा में यहूद और नसारा पर रद्द है कि जब उन्होंने किबला के मनसूख होने यानी बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को किबला करार देने पर एतराज़ किया तो हक़ ताला शानहू ने ये आयत नाजिल फरमाई कि नेकी अल्लाह की अतात में है, बग़ैर इसकी अतात के मशरिक़ व मग़रिब की तवज्जो कोई चीज़ नहीं है। एकामुल कुरान। अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो का मतलब यह है कि उन चीज़ों में अल्लाह जल्ल जलालहू की मोहब्बत और खुशनुदी की वजह से खर्च करे, नाम व नमूद अपनी शोहरत इज़्ज़त की वजह से खर्च न करे कि इस इरादा से खर्च करना नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम का मुस्दाक है। अपना माल भी खर्च किया और अल्लाह जल्ल शानहू के यहाँ बजाय सवाब के गुनाह हुआ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानहू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नीयत और किस इरादा से खर्च किया। मिशकात। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा खौफ शिर्क असग़र का है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला मुजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असग़र क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिखलावे के लिए अमल करना। अहादीस में बहुत कसरत से दिखावे के लिए खर्च करने पर तंबीह की गई है जो आइंदा आएगी। ये तर्जमा इस सूरत में है कि आयत शरीफा में अल्लाह की मोहब्बत में देना मुराद हो। बाज़ उलमा ने खर्च करने की मोहब्बत का तर्जमा किया है, यानी जो खर्च किया है उस पर मसरूर हो, ये न हो कि उस वक्त तो खर्च कर दिया फिर उस पर कल्क हो रहा है कि मैंने क्यों खर्च कर दिया, कैसी बेवकूफ़ी हुई, रुपया कम हो गया, वगैरह वगैरह। अहकामुल कुरान।
और अक्सर उलमा ने माल की मोहब्बत का तर्जमा किया है यानी बावजूद माल की मोहब्बत के उन मौके में खर्च करे। एक हदीस में है कि किसी शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल की मोहब्बत का क्या मतलब है? माल से तो हर एक को मोहब्बत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तू माल खर्च करे तो उस वक्त तेरा दिल तेरी अपनी ज़रूरतें जिताए और अपनी हाजत का डर दिल में पैदा हो कि उम्र अभी बहुत बाकी है, मुझे एहतियाज न कि हो जाए। एक हदीस में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका यह है कि तू ऐसे वक्त में खर्च करे जब तंदुरुस्त हो, अपनी ज़िंदगी और बहुत ज़माना तक दुनिया में रहने की उम्मीद हो। ऐसा न कर के सदका करने को टालता रहे, यहाँ तक कि जब दम निकलने लगे और मौत का वक्त करीब आ जाए तो कहने लगे कि इतना फ़िलाँ को दिया जाए और इतना फ़िलानी जगह दिया जाए कि अब तो वो फ़िलाँ का हो गया दुर मंसूर। मतलब यह है कि जब अपने से मायूसी हो गई और अपनी ज़रूरत और हाजत का डर न रहा तो आपने कहना शुरू कर दिया कि इतना फ़िलाँ मस्जिद में, इतना फ़िलाँ मदरसा में। हालांकि अब वो गोया वारस का माल बन गया। अब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातेह है। जब तक अपनी ज़रूरतें वाबस्ता थीं तब तो खर्च करने की तौफीक न हुई। अब जब कि वो दूसरे के यानी वारिस के पास जाने लगा तो आपको अल्लाह वास्ते देने का जज्बा पैदा हुआ। इसी वास्ते शरीयत मुतहरा ने हुक्म दे दिया कि मरते वक्त का सदका एक तिहाई माल में असर कर सकता है। अगर कोई उस वक्त सारा माल भी सदका करके मर जाए तो वारसों की इजाज़त बगैर तिहाई से ज़्यादा में उसकी वसीयत मोतबर न होगी। इस आयत शरीफा में माल को यतामा मसाकिन वगैरह पर ख़र्च करने को मुस्तकिल तौर पर ज़िक्र फरमाया है और आखिर में ज़कात को अलहदा ज़िक्र फरमाया है, जिससे मालूम होता है कि ये अखराजात ज़कात के अलावा बाकी माल में से हैं। इसका बयान अहादीस के ज़ैल में नंबर 1 पर आ रहा है। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को पूरे दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और पूरे दीन को पूरी दुनिया में फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालहू मन वालों ने हमारी और सारी दुनिया के इंसानों की दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी को पूरे दीन पे चलने में रखा है। पूरा दीन क्या है? अल्लाह ताला के हर वक्त के, हर हाल के, हर जगह के अहकामात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर पूरा करना पूरा दीन है। पूरा दीन पूरी दुनिया के इंसानों में कैसे आएगा? वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के तरीक़े पर मेहनत और कोशिश करने से आएगा। और उस मेहनत को सीखने के लिए बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सबसे पहले 4 महीने लगाए जाएँ, 3 चिल्ले लगा के इस काम को सीखा जाए, फिर मुकाम पे रहते हुए इन आमाल को किया जाए। 5 आमाल हैं और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हर मुसलमान ये 5 आमाल करे। रोज़ाना के 3 आमाल, रोज़ाना मशवरा, रोज़ाना तालीम, घर मस्जिद शुगल की जगह, रोज़ाना दावत के लिए वक्त फ़ारिग करना, हफ्ते में 2 गश करना और महीने में 6 रोज़ा लगाना। अल्लाह पाक तौफीक दे हर साल 4 महीने लगाएँ, कम अज़ कम चिल्ला लगाना। और जिन भाइयों के 4 महीने लगे हुए हों, कवायद पूरे हों उनके, तो 2 साल के बाद फिर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो बैरून ममालिक साल की जमायतें तैयार करके तशरीफ़ ले जाएँ अपने मुसलमान भाई से मिलने के लिए और 7 महीने के लिए जमायतें बनाकर बाहर जाएँ, अपने मुसलमान भाइयों को दावत के काम के लिए तैयार करें, पूरे दीन पे चलने के लिए तैयार करें। मुल्क के अंदर 1 साल पैदल जमायतों के तकाज़े और हर साल 4 महीने लगाने के तकाज़े हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला मेरा भी इरादा है बाकी ज़िंदगी दावत के काम को मरते दम तक करने का। आप भी सब भाई अपने इरादे करें, सबके इरादे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको दीन की मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।